दीपक जी, संदीप सर जी, कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विकास के नाम पर सनातन और मुगली अंदाज में प्रहार की पोल खोलने के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। आप धन्यवाद दे रहे हैं, मैंने तो बड़ी गाली सुनी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा सनातन मेरी सनातन धारा से आता है। पार्टी, व्यक्ति, संस्था आते हैं जाते हैं, पूरा जो काशी क्षेत्र है वो शिव की नगरी है। और मैं कहूंगा लोग स्कंद पुराण पढ़ें। स्कंद पुराण में शिव के 100 नाम है, वो पढ़ें। शिव पुराण पढ़ें, पुराण क्योंकि पढ़े नहीं तो जैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं मूर्ति हटा दो, तो हमारी सरकार, मोदी सरकार पुरी से मूर्ति हटा रही है, काशी से मूर्ति हटा रही है, कर्नाटका से मूर्ति हटा रही है। और क्या करें? विकास, चमचमाती सड़कें, ये फ्लाईओवर, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। आप बनाई, आपको चमचमाती सड़कें चाहिए, पर उस सड़कों के बीच में सिर्फ मंदिर ही क्यों आते हैं? मस्जिद क्यों नहीं आते? कोई चर्च क्यों नहीं आते? दिल्ली का विस्टा प्रोजेक्ट में जो मस्जिद है, मदरसे, उसको क्यों छोड़ दिए गए? काशी के प्रोजेक्ट में वो जो आलमगीर, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसका चबूतरा टूटा तो क्यों बनवा दिए गए? और क्यों अभी मुक्तेश्वर के मंदिर तोड़ दिए गए? क्यों मानपूर्णा को उखाड़ दिया गया, पर वो एक दाग जो धब्बा है औरंगजेब का, वो क्यों बना हुआ है? ये सवाल तो मैं पूछूंगा। पुरी में उतने पुराने पुराने मठ क्यों तोड़ दिए गए? क्या बिगाड़ा उन मठों ने? उस पुल पे रौंद करके हम क्या करेंगे? धर्म ही हमें बचाया है अब तक। पुल को रौंदने वाले मुगल आते गए, तोड़ते गए। कहां गया वो हमारा सिल्क रूट जो था? आपसे ज्यादा मुगल मौर्य एम्पायर में उससे पर हमारा विकास था। कहां गया वो सिल्क रूट? क्योंकि उस पर टप टप घोड़ों की जो टाप से मुगल तुर्क रौंदते चले गए। लेकिन सोमनाथ बनाया, सोमनाथ फिर जीवित हो गया। काशी को तोड़ा, काशी फिर जीवित हो गया। तो मंदिर हमें बचाते हैं, आपके पुल हमें नहीं बचाएंगे, ये इतिहास है। बनाइए पुल, लेकिन कम से कम मंदिरों का सम्मान करके बनाइए। क्रेन से उखाड़े जा रहे मूर्ति, ये कैसे बर्दाश्त कोई हिंदू कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। छेनी हथौड़ी से मूर्ति तोड़े जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति आप देखिए, मैंने कल आपको दिखाया है, टांग छूटे उनके। तुलसीदास जी ने जिस मंदिर की स्थापना की, तुलसीदास जिस रामचरितमानस ने राम को घर घर पहुंचाया, उनकी हनुमान जी तोड़ दिए। वो जो इलेक्ट्रिक क्रशर होता है, आप अन्नपूर्णा माता का फोटो देखो, उस क्रशर से जो है, उस वो क्रशर, उसको मैं तो कल कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे, और मैं कोशिश करता हूं कि अभी आपको कुछ फोटोग्राफ और दिखा ही दूं मैं, क्योंकि आपने छेड़ दिया बात। तो मुझे पीड़ा होती है सनातन के लिए, सीधी सी बात है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पीड़ा होती है, और मैं झूठा आदमी नहीं, सीधी सी बात है। तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं, आप देखिए। ये करुणेश्वर और मोक्ष दारेश्वर महादेव, आप देखिए महादेव के पांव घुसाकर कैसे महादेव के शिवलिंग का अपमान करता है। देखिए जरा इस महादेव की ये, और हमें सिखाया जा रहा है, मूर्ति का संरक्षण किया गया है। कई लोग कूद गए, हम कहीं फोटो झूठ बोल रहा है। ये देखिए आप, ये बाबा की कचहरी और अक्षय वट वृक्ष पूरा उखाड़ के फिर 500 1000 साल पुराना अक्षय वट वृक्ष, आप देखिए। ये पुराना रूप था मंदिर का। स्वर्ग दारेश्वर मंदिर, कहते हैं घर में मंदिर था तो तोड़ दिए तो मंदिर निकला। ये मंदिर तो किसी घर में नहीं था, इसको क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया? स्वर्ग दारेश्वर मंदिर पूछिए, आप देखिए उसके बाद कैसा सपाट कर दिया गया है। ये देखिए कैसे मंदिर के पूरे जो है दीवार गिरी पड़ी, और इसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। मैं साफ बता देता हूं, योगी जी को हमको 300 प्लस से जिताना है, तब जाकर ये सब बंद होगा। वहां के मंदिर पंडितों से पूछिए या वहां के लोगों से, वो कह रहे हैं योगी जी धर्म के ज्ञाता, वो कभी ये काम नहीं कर सकते। काशी का वो क्षेत्र एक ब्यूरोक्रेट के हवाले कर दिया है पीएमओ ने। अब देखिए, क्योंकि वो सांसद है वहां के। अब देखिए ये हनुमान जी का, देखिए जरा आप, ये हनुमान जी के पैर टूटे हैं। खंडित मूर्ति है कि नहीं? मूर्ति खंडित है कि नहीं? मुझे सिखा रहे हैं, तस्वीर को लोग झूठा बना रहे हैं। आप देखिए ये हनुमान जी, ये तुलसीदास जी के बनाया हनुमान जी, इनकी क्या दुर्दशा किया है। ये देखिए आप, ये था वो काशी क्षेत्र। ये आपको बगल में दिख रहा है बाबा विश्वनाथ, और बगल में मानपूर्णा का मंदिर। ये परिवार अब ये सब टूट चुका है। अब आप देखिए, ये देखिए कैसा टूटा पड़ा है, फेंका पड़ा है।
ये रहा अन्नपूर्णा मंदिर जो टूटा है, अब अन्नपूर्णा की नई मूर्ति लाई गई है कनाडा से, वो भी खंडित है। आप उस मूर्ति को देखिए। ये तुलसी जी का, ये देखो आप हनुमान जी कैसे फेंके पड़े हैं जमीन पे, देखिए। ये देखिए त्रिशंद विनायक मंदिर, देखिए हालत देखिए। ये देखिए अच्छे वट वृक्ष, कभी बरगद और पीपल का महात्म्य है हमारे समाज में। धर्म की का जिसको ज्ञान नहीं वही बरगद और पीपल काटेगा, जिसमें ब्रह्म कहा गया है। देखिए पुराने इतने वट वृक्ष उखाड़ दिए गए, अब ये लग सकता है क्या? देखिए गिरे पड़े हैं। ये देखिए अन्नपूर्णा क्रशर है, ये तार के साथ देखिए क्रशर मशीन के साथ माता अन्नपूर्णा को उखाड़ा जा रहा है। देखिए माता अन्नपूर्णा, अब ध्यान से देखिए इस फोटो, ध्यान से देखिए आप लोग इस फोटो। मां अन्नपूर्णा के पास ये तार से देख रहे हो, क्रशर से उखाड़ा जा रहा है। मैं झूठ बोलना, मैं महादेव को, मैं मेरा अगला जन्म भी मुझे सुधारना है। मैं किसी व्यक्ति के लिए और पार्टी के लिए अपना जन्म नहीं बिगाड़ सकता, अपने कर्म नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ न किसी ने जन्म लिया, न मेरे साथ कोई मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे मेरे कर्म करने हैं। मैं महादेव को क्या दिखाऊंगा जब मैं पाप में भागी रहूंगा नहीं बोलकर? मैं नहीं कर सकता जी। मैं सनातन को मानता हूं, मैं पुनर्जन्म को मानता हूं, मैं कर्म को मानता हूं। मैं जानता हूं चुप रहूंगा, क्योंकि मुझे पत्रकार और लेखक की भूमिका परमात्मा ने दी है। मैं चुप रहूंगा, मैं अपना अगला जन्म बिगाड़ लूंगा। किसी व्यक्ति और संस्था के लिए मैं अपना जन्म नहीं बिगाड़ सकता, वो छोटे हैं मेरे लिए, बहुत छोटे हैं। मेरे कर्म बड़े होने चाहिए। इति जी, आज मैं अपने बच्चे को एसएसटी में और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पढ़ा रही थी। ताजमहल और शाहजहां का एग्जाम्पल था, तो मैंने तुरंत ही केदारनाथ के मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर के बारे में बताया। रिएक्शन देखने वाह, ये है हमारी दुर्गा माताओं का रूप, यही होना चाहिए। ये है, जैसे मेरे बच्चे जानते हैं, जब वो कहते ये नंबर लाने वाला पढ़ाई है, वो ओरिजिनल पढ़ाई कुछ और है। आज ओम प्रकाश जी का ना, आज देव दीपावली है, दिवाली है, तो देव दिवाली को लेकर मैं आज रात में दूसरे एक पीड़ित पति को मैं सामने ला रहा हूँ। वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनके जान को खतरा है। पूरा गांव ही उनका जो है अ, इस पूरे मामले में धंधे में लिप्त हो गया पाकिस्तान के पर, तो मैं वो लाऊंगा। और लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कि कल आज जो है रात को इस पर बोलूं। निधि जी कह रहे हैं क्या कारण है कि हिंदू ही सनातन की जड़ काटने में लगे? निधि जी, आप तो बिल्कुल गंभीर अथेता हैं, आप जानते हैं इसका कारण अब क्या होता है। क्योंकि उनके रटाए जाते हैं चर्च में, मदरसे में। हमारे सनातन शास्त्रों की समझ ही नहीं। तो जब समझ, अब जैसे अब लीजिए एक गिलास है, वो गिलास खाली है, अब उसमें आप कंकड़ पत्थर डाल दो तो भर जाएगा, पानी डालो तो भर जाएगा, दूध डाल दो तो भर जाएगा। यदि उस गिलास में हमने अमृत दूध पहले से रखा है, तो फिर उसमें गुंजाइश कुछ नहीं बचेगी, जो भी डालेंगे वो छलकेगा। तो हमने हमने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खाली कर दिया है, क्योंकि हमने अपनी पुस्तकों को लाल किताब में बांध के रखा। और हमारे जो मनीषी थे वो इस चीज को जानते थे कि वेद की गूढ़ता है सबकी। तो क्यों लिखा आदिशंकर ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता पर भाष्य क्यों लिखा? उसमें धीरे धीरे व्यास जी ने क्यों लिखा? महाभारत में सारे धर्मों का, सारे वेद से लेके और उपनिषद पुराण सबके निचोड़ उन्होंने महाभारत में दे दी, वो खुद कहते हैं। रामायण क्यों लिखी गई? वो इतिहास के साथ धर्म की पूरी व्याख्या है। और पुराण क्यों लिखे गए? जब आम मानव जिसके पास समझ नहीं है, वो उस गूढ़ वेद उपनिषद को नहीं समझ सकता, तो वो कथाओं के जरिए समझ। तो हमारे ऋषियों ने उतनी मेहनत की थी, पर हमने उन सब पे पानी डाल दिया। हमने तो पानी क्या डाला, केरोसिन डाल के आग लगा दिया है। इसलिए कोई भी आता है और हमारे गिलास में कुछ भी भर के चला जाता है, थूक भर के चला जाता है, क्योंकि हमारा गिलास खाली पड़ा होते हुए, बगल में दुग्ध की धारा होते हुए हम भर नहीं पा रहे हैं। हम इतने आलसी हैं कि वहां तक गिलास नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए कोई भी आके उस गिलास में थूक फेंक जाता है।